गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स पढ़ेंगे। तो पहले आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम लोग अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन हम लोग इसे नहीं देख सकते, इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है देखने के लिए। एक्सेसरी ऑर्गन, इसमें आता है हमारा ब्रेस्ट। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जिसे हम लोग वल्वा भी कहते हैं या फिर पुडंडम भी कहते हैं। इसको दो नाम से जाना जाता है, वल्वा और पुडंडम। तो आपको इसे याद करने का सिंपल तरीका कि याद रखना कि जेनेटल जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है इसमें 7 ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहला आता है मॉन्स पीविस, जिसे हम मॉन्स वेंट्रिस भी कहते हैं। लेबिया मेजोरा जिसे आउटर लिप्स भी कहा जाता है। लेबिया माइनोरा जिसे इनर लिप्स कहा जाता है। क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, स्किनी ग्लैंड और बार्थुलिन ग्लैंड। तो टोटल 7 है, मॉन्स पीबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, स्किनी ग्लैंड एंड बार्थुलिन ग्लैंड। अब आते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। इसके अंदर आते हैं हमारे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड ओवरी। एक्सेसरी ऑर्गन्स में आते हैं ओनली ब्रेस्ट। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन सबसे पहले आता है मॉन्स पीविस। तो मॉन्स पीविस को दूसरा नाम होता है मॉन्स वेंट्रिस भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या होता है? मॉन्स वेंट्रिस। ये फैटी एरिया होता है और ये जस्ट जो होता है पीविस बोन के ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये फैटी एरिया होता है और ये पीविस बोन के ऊपर होता है। और आफ्टर प्यूबर्टी इस पे क्या होता है, प्यूबिक हेयर से कवर हो जाता है। तो मॉन्स पीविस क्या होता है, इसे मॉन्स वेंट्रिस कहते हैं। और ये फैटी एरिया जो होता है और प्यूबिस बोन के ऊपर होता है। और आफ्टर प्यूबर्टी इस पे प्यूबिक हेयर आ जाते हैं जो कि इसे प्रोटेक्ट करता है। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा को जिसे हम लोग ग्रेटर लिप्स या फिर आउटर लिप्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, दो लार्ज आउटर फोल्ड ऑफ स्किन का बना होता है, मतलब दो लार्ज फोल्ड स्किन का होता है उससे बना होता है। इस जो आउटर फोल्ड स्किन होता है उसमें क्या क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं और फैट होते हैं। तो लेबिया मेजोरा में एक स्वेट ग्लैंड होता है जिसे एपोक्रीन ग्लैंड कहते हैं। ये क्या होता है, एक एरोमेटिक अरोमा या फिर स्मेल प्रोड्यूस करता है। अब आता है लेबिया माइनोरा जिसे लेजर लिप्स या फिर इनर लिप्स कहते हैं। थिन फोल्ड लाइनिंग विद इन द लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा के जो अंदर एक फोल्ड होती है उसे हम लोग लेबिया माइनोरा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फैट और प्यूबिस हेयर नहीं होते हैं, बट हैव सूट होता है जिसे कहते हैं सूडोरिफेरस ग्लैंड। तो याद रखना। अब ये यहाँ स्ट्रक्चर है, इट गोस एंट्रेली एंड कवर द क्लाइटोरिस फ्रॉम अबव, ठीक है। अब यही जो लेबिया मेजोरा जो ये एंट्रेली ऐसे जाता है, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे क्लाइटोरिस होता है उसको कवर, यही क्लाइटोरिस अगर ऊपर से कवर करता है उसे कहते हैं प्रीपस। अगर ये कवर नीचे से कर रहा है, क्लाइटोरिस को नीचे से कवर करता है उसे कहते हैं फ्रेन्यूलम, ठीक है। और जो लेफ्ट और राइट माइनोरा तो वो नीचे, जब वो नीचे जाते हैं तो वहां पे वो मीट करते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, फोर्चेट कहते हैं। और यही क्लाइटोरिस अगर ऊपर से कवर करता है उसे कहते हैं प्रीपस। अगर ये कवर नीचे से कर रहा है, क्लाइटोरिस को नीचे से कवर करता है उसे कहते हैं फ्रेन्यूलम, ठीक है। और जो लेफ्ट और राइट माइनोरा तो वो नीचे, जब वो नीचे जाते हैं तो वहां पे वो मीट करते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, फोर्चेट कहते हैं। इस एरिया को क्या कहेंगे, फोर्चेट कहेंगे, ठीक है। बिटवीन फोर्चेट एंड वजाइनल ओरिफिस क्या होता है, फोसा नेविकुलरिस होता है। तो अब मैं इसे डायग्राम्स बताती हूँ। अब इस डायग्राम से समझते हैं। ये जो लाइबिया मेनोरा है, अगर ये क्लाइटोरिस अपर साइड से ऊपर से कवर कर रहा तो उसे कहते हैं प्रीपस कहते हैं। अगर वो नीचे से कवर कर उसे कहते हैं फ्रेन्यूलम कहते हैं। अगर वो पोस्टरली अगर नीचे आता है तो उस पोर्शन को क्या कहते हैं, फोर्चेट कहते हैं। अब आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का अगर लेंथ की बात करें तो 1.5 टू 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 5 mm इसकी वाइड होता है। अगर इसका जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, जो विथ है इसका 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, तो इसे कहते हैं क्लाइटरोमीगेली, ठीक है। ये इरेक्टाइल ऑर्गन होता है फीमेल का और ये होमोलोगस होता है पेनिस के, मतलब पेनिस जैसा ही वर्क करता है ये। अब आते हैं हमारे वेस्टिब्यूल, क्या होता है, ट्रायंगुलर एरिया होता है जो बाउंडेड होता है क्लाइटोरिस से, लेबिया मेनोरा से
और फॉर्चेट से। तो एंट्रली अगर देखा जाए तो ऊपर से क्लाइटोरिस से ढका होता है, साइड में ये लेबिया माइनोरा से, और पोस्टरली नीचे से देखा जाए तो फॉर्चेट से ये बाउंडेड होता है। और जो वेस्टिब्यूल की 6 ओपनिंग होते हैं, ओपनिंग होती है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, 2 स्किनी ग्लैंड ओपनिंग होती है, एक वेजाइनल ओपनिंग होती है, एक 2 हमारे बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्टली ये हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, इसके 2 साइड में हमारे स्किनी ग्लैंड्स होते हैं। ये वेजाइनल ओपनिंग होता है, इसके 2 साइड में जो ग्लैंड होते हैं उसे बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। तो टोटल 6 हो गए, एक यूरेथ्रल ओपनिंग, 2 स्किनी ग्लैंड 3, एक वेजाइनल ओपनिंग और 2 बार्थोलिन ग्लैंड, टोटल 6 ग्लैंड्स होते हैं। स्किनी ग्लैंड, ठीक है। स्किनी ग्लैंड अगर मैंने पहले बताया था, ये जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है उसके साइड में होता है, दोनों साइड में होता है। इसे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये होमोलोगस ऑर्गन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसके जैसा ये वर्क करता है। आते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। तो 2 स्मॉल पी साइज सिप्ड ग्लैंड होते हैं ये, ठीक है। और ये तो जो वेजाइनल ओरिफिस होता है उसके अदर साइड में, दोनों साइड में होते हैं, ठीक है। और ये एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करता है, जो कि क्या कहते हैं, वेजाइना को ड्यूरिंग एक्साइटमेंट लुब्रिकेट करता है। और एंड होमोलोगस टू द बल्ब ऑफ द पेनिस इन मेल,